जैसा कि इजराइल भारत का एक पुराना भरोसेमंद और आजमाया हुआ मित्र है और एक बार फिर से इजराइल ने भारत के लिए चौंकाने वाला ऐलान किया है। इजराइल का यह ऐलान भारत को कई सारे मुश्किलों से निकाल देगा। हालांकि इजराइल को लेकर हमारे देश में फिलहाल दो प्रकार की राजनीति है। जैसे कि सत्ता पक्ष इजराइल को सबसे ज्यादा महत्व देता है और जब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तब हमेशा भारत ने इजराइल को महत्व दिया। इजराइल के साथ कई सारे रक्षा क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाया। लेकिन इजराइल को लेकर विपक्ष का नजरिया काफी अलग है। हमारा विपक्ष इजराइल को महत्व नहीं देता, लेकिन फिर भी भारत में ऐसे राजनीतिक जटिलताओं के बावजूद इजराइल ने हमेशा भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व दिया। और अब एक बार फिर से इजराइल ने भारत को एक ऐसे हथियारों के क्षेत्र में भारत को सहायता का प्रस्ताव दिया जिस हथियार को बनाने में भारत एकदम नया खिलाड़ी है। दरअसल इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम ने भारत को हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस दोनों प्रकार के ड्रोन हथियारों में भारत को सहयोग, साझेदारी और विकास निर्माण का प्रस्ताव दिया है। जैसा कि ड्रोन हथियारों का क्षेत्र भारत के लिए बिल्कुल नया है। ड्रोन हथियारों के क्षेत्र का भारत एकदम नया खिलाड़ी है। ऐसे क्षेत्र में भारत फिलहाल कई सारे तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसे कि भारत को अपने रुस्तम परियोजना में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। भारत के अपने आर्चर ड्रोन परियोजना में भी काफी विलंब हुआ। यानी कि भारत फिलहाल ऐसे क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन अब ऐसे में इजराइल ने भारत को ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में एकदम नया और बिल्कुल अलग ड्रोन हथियारों के सह विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इजराइल को ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में महारत हासिल है। ऐसे में ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में इजरायली तकनीक भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। और जैसा कि हम सभी यह भी जानते हैं कि भारत और इजराइल ने इससे पहले जिन हथियारों को मिलकर एक साथ बनाया वह सारे हथियार अपने सफलता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर भारत और इजराइल मिलकर एक नया ड्रोन हथियार विकसित करेंगे तो वह ड्रोन हथियार भी सबसे अलग होगा। यहाँ पर बता दें कि इजराइल के पास में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इजराइल एक छोटा देश होने के नाते इजराइल के लिए नए हथियारों के विनिर्माण केंद्र स्थापित करना और कम समय में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में इजराइल अब भारत में आकर अपने डिफेंस का दायरा बढ़ाना चाहता है, जिससे कि इजराइल और भारत दोनों को बड़ा फायदा होगा।